हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज स्टैंडर्ड 12th का आपने फिजिक्स का नया टॉपिक लेकर के आ गए समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे कि नाम पर से तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है ना, इक्वी पोटेंशियल समविभव, यानी कि इस पृष्ठ पे कहीं पे भी आप विभव का मान लोगे तो क्या हो जाएगा, हर बार सेम आएगा। क्या आएगा, हमेशा समान रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिंदु आवेश लिया। ठीक है ना, एक संकेंद्रित आवेश लिया। अगर बिंदु आवेश होगा तो उससे निकलने वाली जो विभव होंगे वो भी क्या होंगे, संकेंद्रित होंगे। वो भी क्या होंगे, वृत्ताकारी होंगी। ध्यान रखना, वो भी क्या होंगी, गोली होंगी। तो ये एक समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल मेजर करते हो, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे अगर विभव का मान मानते हो, निकालते हो, यहाँ पे विभव का मान निकालते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे विभव का मान निकालो, कहीं पे भी निकाल लो, जहां पे भी आप विभव का मान निकालोगे हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा। यानी इस पूरे पृष्ठ पे जो सरफेस है, हर जगह पे विभव क्या होगा, सेम होगा, हमेशा इक्वल मिलेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा पूछा जाता है कि इस विभव को यहाँ बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो कैसे निकाला जाएगा। देखो, यहाँ पे किया गया कार्य भी जीरो ही होता है, क्योंकि हर जगह विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दो विभव के बीच का जो अंतर निकालना हो, ठीक है, दो विभव के बीच का डिस्टेंस निकालना आपको, वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। देखो कैसे, मान लो मेरा V जो है, यहाँ पे V1 वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है, V2 है। मुझे क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे V1 माइनस V2 करना पड़ेगा। टोटल भी क्या आ जाएगा, V1 भी तो सेम ही है, V2 भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको किसी को लिख सकते हैं ना, V1 बराबर V2। तो अगर आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वोल्टेज हर जगह सेम है। तो सम विभव पृष्ठ में क्या होता है, दो विभव के बीच का अंतर भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब इस आवेश को, यानी इस विभव को मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर जगह पे क्या है, विभव का मान समान है। देखो कैसे बताता हूँ आपको। जैसे कि W बराबर मेरे को पता है क्या होता है, QV। ठीक है, W बराबर QV होता है ना। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा आपका, Q ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे V क्या लेंगे हम लोग, V1 माइनस V2 लेने वाले। ठीक है ना, तो W बराबर Q V1। ठीक है, ये दोनों तो समान ही है, तो V1 माइनस V1 लिख सकते हो आप, क्योंकि V1 बराबर है किसके, V2 के। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, W बराबर Q, और ये तो हो जाएगा जीरो। तो W बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि समविभव पृष्ठ पर विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य भी नहीं करना पड़ता, जीरो होता है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो तुमको याद रखना है समविभव पृष्ठ में। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए सारे के सारे, आपको याद रखने के। जैसे कि यहाँ पे देखो, समविभव पृष्ठ की परिभाषा सबसे पहले क्या है, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। हर बिंदु पे विभव का मान क्या आएगा, सेम आएगा, कहीं पे भी मेजर कर लो। ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं हम समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य नहीं करना पड़ता, जो कि तुमको बताया। क्या आएगा उसमें, W बराबर जीरो, कोई कार्य नहीं करना पड़ता ना, तो W बराबर जीरो होगा। समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान हर जगह पे क्या होता है, समान होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, हर बिंदु पे, चाहे आप यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ मान लो, चाहे यहाँ कहीं पे भी मान लो, वोल्टेज हर जगह पे सेम मिलेगा, विभव का मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, 90 डिग्री होती है। ध्यान रखना, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, तुम्हारी इस दिशा में जा रही है, क्या इस दिशा में जा रही है, तो जो आपका विभव होगा क्या होगा, इसके लंबवत होगा, ऐसे होगा। ठीक है, सामने की तरफ होगा, ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है और जो विभव होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे के। लंबवत लिखो या अविभव लंबवत लिखो, ठीक है, दोनों सेम ही है। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ध्यान रखना। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। जहां विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है वहां पे क्या होता है, समविभव पृष्ठ अधिक निकट निकट होते हैं। ध्यान रखना, जहां पर अधिक प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र जहां ज्यादा होगा वहां पे जो समविभव पृष्ठ होंगे एकदम नजदीक नजदीक होंगे, क्लोज क्लोज होंगे। ओके, ये याद रखना है। यहाँ पे देखो मैंने बताया W बराबर कैसे जीरो आया। ठीक है ना, क्योंकि दोनों विभव क्या है, समान है, V1 बराबर V2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो और जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ज्यादातर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, विद्युत विभव के वितरण को समझने में इसका उपयोग किया जाता है, और कैपेसिटर में, खास करके हम लोग कहाँ है, संधारित्र में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा समविभव पृष्ठ है। अब देखो, अगर
धन और ऋण। अब समविभव पृष्ठ अगर धन हो, ठीक है ना, धन आवेश हो तथा धन और धन आवेश हो, ठीक है, तो कैसा होता है समविभव पृष्ठ, ध्यान देना। सबसे पहले धन आवेश के लिए देखो, अगर मान लो सेंटर में धन आवेश है, क्या है, तो धन आवेश देखो ये बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश से हमेशा समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, संकेंद्रित गोलाकार ही बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो गोलाकार समविभव पृष्ठ बना है, और ये धन आवेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, देखो समझ आ गया, बाहर की तरफ निकल रही है। तो आपके आपको यहाँ पे याद रखना है, समविभव पृष्ठ आवेश के चारों ओर संकेंद्रित वृत्ताकार गोलाकार होते हैं, विद्युत क्षेत्र का धन आवेश में बाहर की तरफ निकलती है, जैसा तुमको पता है। और तीसरा पॉइंट, जो समविभव पृष्ठ का विभव होता है वो विद्युत क्षेत्र के हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। सिंपल, ये कुछ मेन टॉपिक है जो तुमको याद रखना है, ठीक है ना, यहाँ से एमसीक्यू हर बार निकलते हैं। ओके, अब यही अगर ऋण आवेश होता तो क्या होता है, सेम वही चीज होगा, पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का अंदर की तरफ आती है, इसमें ध्यान रखना। देखो समविभव पृष्ठ पर संकेंद्रित ये भी वृत्ताकार होंगे, ये क्या होंगे, ऋण आवेश है तो ये क्या होंगे, अंदर की तरफ आएंगे, देखो दिख रहा है। और ये भी बिंदु आवेश है तो इसमें भी जो बनेगा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ गोलाकार ही बनेगा। अब तीसरा देखो, अब मान लेते धन और ऋण आवेश दोनों को पास में रखना हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे धन आवेश रखा और ऋण आवेश रखा। अब मुझे पता है कि दो अलग अलग जब आवेश होंगे तो क्या करेंगे, दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आकर्षण होगा, तो जब आकर्षण होगा तो यहाँ के जो वृत्ताकार जो है, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ वो नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, देखो नजदीक आ जाएगा, और पीछे आपको दूर दिख रहे होंगे, दूर है, देखो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जा रहे हैं। तो यहाँ के पास में जो होगा, जो क्षेत्र रेखाएं होंगी क्या हो जाएगी, एकदम नजदीक नजदीक होंगे, क्लोज होंगी, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ध्यान रखना। और वही अगर दोनों धन आवेश होंगे, दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो, देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रही है, दिख रहा है, ये दूर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नजदीक आएंगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूर जाएंगी, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ में ऐसा होता है कि जब दोनों समान आवेश होते हैं तो जो इनके जो ये पृष्ठ बनते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं समान में, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, इनके जो पृष्ठ एकदम नजदीक आते हुए, जो क्षेत्र क्या होते हैं, नजदीक आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से समविभव पृष्ठ बनता है, ठीक है। आपको ये समविभव पृष्ठ के बारे में ये खास चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।